देखो आगे देखने अपने को एज के क्वेश्चन। पढ़ो पहला क्वेश्चन, आज की एज का पहला क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो ये तुम्हारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से। कल तक जो पढ़े थे वो बेसिक क्वेश्चन थे, अब आज जो लिख रहे हो वो सारे मेन से क्वेश्चन है। पी तथा क्यू की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। क्यू तथा आर की आयु में 3:2 का अनुपात है तथा एस की आयु पी की आयु की 2 गुनी। यदि आर तथा एस की आयु का योग 50 वर्ष है तो पी की आयु कितनी होगी। निकालो जल्दी कितना आ रहा। हाँ। कितना है बेटा, 20। चलो हो गया टाइम, आ जाओ। देखो तुमसे कहा पी तथा क्यू की आयु में, एक मिनट रुक जाओ, आवाज बहुत आ रही है इसमें। देखो पी तथा क्यू की आयु में 5 वर्ष का अंतर, यानी पी माइनस क्यू बराबर कितना दे रखा है, 5 ईयर। क्यू तथा आर की आयु में 3:2 का अनुपात है। क्यू और आर की आयु में अनुपात दिया है कितना, 3:2 का दे रखा है। तथा एस की आयु पी की आयु की 2 गुनी। एस की आयु जो है पी की आयु की 2 गुनी, 2 और 1 का रेशियो दे रखा है। आर तथा एस की आयु का योग 50 वर्ष है। आर और एस की आयु का योग कितना दिया है, 50। आर प्लस एस बराबर कितना दिया है, 50 दे रखा है। तुमने कहा पी की आयु कितनी होगी। अब पी की आयु तुमसे यहां पूछी गई है कि पी की आयु क्या है। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में यहां पे इन दोनों में देखो दोनों ही अज्ञात है। यहां देखो क्यू आर का अनुपात है, यहाँ एस पी का, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है संबंध। अब यहाँ पे हमारे पास आपस में रिलेशन निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई संबंध बनेगा मैं यहाँ पे, क्योंकि पी और क्यू की आयु में 5 वर्ष का अंतर दे दिया उन्होंने, तो पी और क्यू दे दिया, लेकिन क्यू यहाँ है, पी यहाँ दिया, क्यू यहाँ दिया है, पी यहाँ दिया। तथा एस की आयु पी की आयु की 2 गुनी। एस और पी में संबंध दिया है, एस और पी में संबंध है, क्यू और आर में संबंध है, आर और एस में संबंध है, और पी और क्यू में संबंध है। अब अगर हम निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, संबंध चाहिए। या तो इन चारों का एक कॉमन रेशियो निकल के आ जाए, तो चारों का कॉमन रेशियो बनाने का कोई तरीका है हमारे पास, ये बन जाए आपस में कुछ, कोई चांस है कि आपस में कोई संबंध बन जाए, कोई रिलेशन तैयार हो सकता हो।
कहीं कोई रिलेशन बन सकता है क्या? वो तो सवाल में, क्योंकि मैं तुमसे कल ही बोल के गया था कि अब आज जो पढ़ोगे वो तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन होंगे। कल तक जो सवाल थे वो तुम्हारे जनरल एग्जाम के हिसाब से थे। तुम्हें इनमें संबंध सोचना है, क्या संबंध होगा आपस में। कुछ रिलेशन बन सकता है क्यू आर एस पी का। देखो यहां पे ये दिया, कितना दिया है, पी और क्यू में कितने साल का अंतर दिया है, देखो 5 साल का। पी को अगर हम माने एक्स, पी को अगर एक्स मानते हैं तो क्यू कितना होगा बेटा, x+5 होगा। या अपन चूंकि क्यू को यहां छोटा मान के चले ना, अपन यहां पे p माइनस क्यू लिख दिया ना मैंने, p यानी p क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो अगर अपन q को मानो क्या अपन x, तो p को क्या मानना पड़ेगा अपने को, x+5 मानना पड़ेगा। यही मानना पड़ेगा, और कोई चांस तो है नहीं। ये बना। अब r+s का मान कितना दिया है, 50। r और s, अब देखो q और p तो दिया, r s में कोई संबंध ही नहीं। r s बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं यहाँ पे, r s बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। लेकिन p दिया है तुम्हें x+5। अगर ये p दिया है तुम्हें कितना, x+5 दे रखा है। p अगर x+5 है तो हमारे पास s का मान हम यहां से बता सकते हैं कि s का मान कितना होगा। एक बराबर कितना दिया तुम्हें, x+5 दे रखा है। एक बराबर अगर x+5 है तो दो बराबर कितना हो जाएगा, 2x+10 हो जाएगा। ये कौन हो गया बेटा, s हो गया, s निकल के आ गया। अब ध्यान से देखें तो q कितना दिया है, x, q दिया है x, यानी इस 3 का मान क्या दिया है, x। 3 बराबर क्या माना गया है, x, और 3 बराबर अगर x है तो 2 बराबर कितना होगा, 2x/3। अगर 3 बराबर दिया है बेटा x, क्योंकि q को अपन ने x माना, सब कुछ वर्तमान में ही चल रहा, सब कुछ वर्तमान में ही चल रहा है, और वही की वही बातचीत है पूरे क्वेश्चन में, है वही की बातचीत यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे कि q का मान देखें अपन यहाँ पे, कि q अगर दिया है अपने पास यहाँ पे 3 बराबर दिया है x, 3 बराबर है अपने पास x, 3 को यदि अपन x मान रहे हैं तो 2 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 2x/3 हो जाएगा। 2 का मान हो गया 2x/3। अब देखो q भी मिल गया, r भी मिल गया, s भी मिल गया, p भी मिल गया। अब सवाल में देखो क्या क्या दिया, p माइनस क्यू कितना दिया है, 5। p माइनस क्यू दिया है 5, यानी तुम्हारे पी क्यू दे रखे। r+s कितना दिया है, 50। r देखो यहां कितना दिया है, r+s का मान कितना दिया है, 50। r का मान देखो यहां कितना दिया है, 2x/3। s का मान कितना बन गया है, 2x+10 बराबर कितना दिया है, 50। कितना दिया, यहां देख लो, 2x प्लस कितना हो गया, 6x+30 बराबर कितना हो गया, 150 हो जाएगा। 150 3 इस तरफ जाएगा, 6 और 2 कितने हो गए, 8x। 150 में चले गए 30, कितने बचे, 120। 8 से काट दो, कितना आ गया, 15। तो x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। और अगर x का मान 15 है तो सारे मान निकल के आ गए। अब x का मान 15 है, अब वो कह रहे p की आयु कितनी है, तो p की जो आयु है वो कितनी है बेटा, यहाँ पे x+5 है। p की जो आयु है वो कितनी है, x+5 है, और x का मान कितना है, 15 है। और x का मान 15 है तो 15+5 कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। तो p का मान कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया। किसमें लिखा है, पहले ऑप्शन में। संबंध हो गया, देख लो। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि संबंध नहीं निकाल सकते थे, संबंध बस निकालने से तुम्हें, तो यहां से मान लेते, यहां से नहीं मानना तो यहां से भी मान सकते हो। r+s बराबर 50 है, तो अगर r को अपन यहां मान लेंगे x, तो फिर s का मान क्या करेंगे, 50 - x मानेंगे अपन, तो उससे तुलना कर सकते हो भाई, कंपैरिजन तो करना ही है अपने को, तो कंपैरिजन हो गया। लेकिन इन तीनों का आपस में संबंध, वैसे रिलेशन नहीं निकाल पाते, रेशियो बनाते तो रेशियो नहीं बना पाते, लेकिन किसी एक मान को लेके तो चल सकते हैं अपन यहाँ पे। तो मान को लेके चले आए अपन, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। हो गया, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लिया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करो, करो दूसरा क्वेश्चन।
पढ़ो जल्दी से। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। कितना आ गया? 20 वर्ष। पहले कर चुके और एग्जाम में दोबारा रिपीट हुआ होगा और क्या। क्या कहा उन्होंने? ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना दिया? उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, हाँ कर चुके सवाल। बीच का अंतर कितना है? 9 गुना। दोनों में से बड़े की आयु कितनी हो? तो कितना आएगा आंसर? 20 वर्ष। ये सवाल अपन पहले कर चुके, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। आए तो आगे बढ़ लेते, अगले सवाल पे आ जाओ। अब वो कर ही चुके हैं तो क्या मतलब। तीसरा क्वेश्चन देखो, आ जाओ। यदि श्रीमान रॉय की वर्तमान आयु में से 10 वर्ष घटा दिए जाएं और शेष फल को 14 से भाग दिया जाए तो तुम्हें पौत्र सचिन की वर्तमान आयु का पता लगेगा। पौत्र मतलब उसका पोता। निकालो भाई। कितना आ गया? 80 आ गया। कितने लोगों का आ गया? 1 2 3 4। बाकी लोग भैया 80। चलो आ जाते। उन्होंने कहा श्रीमान रॉय की वर्तमान आयु में 10 वर्ष घटा दिए जाए, तो हमने उनकी आयु मान ली। हमने क्या मान ली? उनकी आयु कितनी है? एक्स है। हमने मान लिया कि रॉय जो है उनकी जो आयु है, रॉय की एज क्या मान ली? एक्स वर्ष मान ली। एक्स वर्ष है। अब वो कह रहे हैं वर्तमान आयु में 10 वर्ष घटा दे, तो एक्स में कितना कर रहा है? 10 घटा दे। घटा दिया भैया। और शेष फल को 14 से भाग दे दें, तो घटाने के बाद जो बचा वही शेष फल है। इसमें किससे भाग देते? 14 से भाग देते। 14 से भाग देने के लिए बोला तो 14 से हमने भाग दे दिया। भाग दे दिया जाए तो तुम्हें पौत्र सचिन की वर्तमान आयु का पता चल, यानी ये किसकी आयु है? ये सचिन की एज है। ये कौन आ गया? सचिन आ गया। अरे सचिन सलोनी से 9 वर्ष छोटा है, जो कि 14 वर्ष की है। तो 14 वर्ष की कौन है? सलोनी। तो सलोनी जो है वो 14 वर्ष की है। सलोनी जो दी है वो कितने वर्ष की दी है? 14 वर्ष की। अब 14 वर्ष की है सलोनी, और सचिन सलोनी से 9 वर्ष छोटा है, तो सचिन कितने का होगा फिर? सचिन जो है 9 वर्ष छोटा है उससे, और 9 साल छोटा है, तो 14 में 9 चलिए, कितने साल का है सचिन? 5 वर्ष का है सचिन। और सचिन 5 वर्ष का है, तो जो ऊपर लिखा है ये कौन लिखा है? ये सचिन ही तो लिखा है। यही तो लिखा है सचिन अपने पास। सचिन ही तो लिखा था अपने पास ये। तो सचिन की ही एज अपने पास यहाँ पे सवाल में लिखी है। और यही सचिन कितने साल का दिया है? देखो 5 साल का हो गया। तो सचिन जो हुआ कितने साल का हो गया? 5 साल का हो गया। तो एक्स माइनस 10 बराबर 14 पंचे 70 आ गया। एक्स बराबर 80 हो गया। एक्स बराबर हो गया बेटा 80। अब पूछा क्या गया? अगर एक्स बराबर 80 है तो उन्होंने कहा श्रीमान रॉय की वर्तमान आयु क्या है? 80 साल की है। एक्स कौन था? रॉय ही थे। 80 साल के आ गए अपने पास। ठीक है, जैसा कहा था वैसा आंसर हो गया। सही है आपका। अगले क्वेश्चन को पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन? चौथा। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। 8 साल पहले पूर्वी की आयु उसके बेटे की और वर्तमान आयु की योग के बराबर है।
8 साल पहले पूर्वी की आयु उसके बेटे और उसकी एक बेटी के वर्तमान आयु के योग के बराबर। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उसकी बेटी और बेटे की आयु का क्रमशः अनुपात 7:6 हो जाएगा। ठीक है। यदि पूर्वी के पति की आयु पूर्वी से 7 वर्ष ज्यादा है, ठीक है, तो पति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, ये भी ठीक है। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में। निकालो जल्दी से, कितना आ रहा? हो गया? ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हो, तो पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है। आठ साल पहले देखो, पूर्वी की आयु उसके एक बेटे और एक बेटी की वर्तमान आयु के योग के बराबर। 8 साल पहले की बात है। अब उन्होंने कहा 5 वर्ष के बाद उसकी बेटी और उसके बेटे की आयु क्रमशः 7:6 के हो जाएगी। अब ये बात कब कही उनने यहां पे? 5 वर्ष के बाद। ये वाली बात बोली गई है 5 वर्ष के बाद बोली गई है, कि 5 वर्ष के बाद कहा नहीं है। देखो सवाल में 5 वर्ष बाद क्या है? आफ्टर 5 ईयर्स क्या है? आफ्टर 5 ईयर्स जो है उसकी बेटी और बेटे की आयु का अनुपात 7:6 है। सन और डॉटर का जो एज दे रखा है, एज का जो रेशियो दे रखा है, वो कितना दे रखा है बेटे? यहाँ पर 7:6 दे रखा है। ठीक है। और अगर ये दे रखा है, यानी सन कितने का है? 7x का। पुत्र जो हो गया वो कितने का हो गया? 7x का हो गया। पुत्र हो गया 7x का, और पुत्री कितने की हो गई? कुछ नहीं आता तो जो लिखा है क्वेश्चन में वैसे करते जाओ, अपने आप आ जाता है एज में 6x का। अब उन्होंने कहा यहां पे नहीं, उसकी बेटी और बेटी, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, बेटी और बेटा था, तो आगे क्या? यहां पे कौन है? बेटी है, फिर कौन है? बेटा है। यहां पे है बेटी, यहां पे है बेटा। ये हो गई बेटी और ये हो गया उसका बेटा। ठीक। ये कहा यदि पूर्वी के पति की आयु पूर्वी से 7 वर्ष ज्यादा है, और पूर्वी के पति की आयु पूर्वी से कितनी? 7 वर्ष ज्यादा है। तो पहले तो अपन ऊपर आ जाओ, ऊपर एक लाइन दी है कि 8 साल पहले पूर्वी की आयु उसके एक बेटे और एक बेटी की आयु वर्तमान आयु के योग के बराबर है। तो पहले तो इन्हें कहां पहुंचाओ? ये कहां है? 5 वर्ष बाद में। तो 5 वर्ष बाद इनकी कहानी ये है। तो अगर इन्हें वर्तमान में ले जाए बेटा, प्रेजेंट में ले जाते हैं, तो वर्तमान में जो पुत्री होगी अपने पास, वर्तमान में जो पुत्री हो जाएगी कितने की हो जाएगी बेटा? 7x-5। और जो पुत्र हो जाएगा, पुत्र कितने का हो जाएगा? 6x-5। देखो दिमाग नहीं चल रहा, नहीं कर रहे शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं, जैसा सवाल दिया वैसा कर लो, आंसर अपने आप मिल जाता है।
ये कितना हो गया 6x माइनस 5 हो गया। ये कब पहुंच गया वर्तमान में। लेकिन ये वाली बात कब कही गई है 8 साल पहले। 8 साल पहले पूर्वी की आयु उसके एक बेटे और एक बेटी की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। तो भैया 8 साल पहले, तो 8 वर्ष पहले अगर बात करें तो 8 वर्ष पहले पूर्वी की एज निकाल लें, पूर्वी की आयु निकाले अपन। 8 साल पहले अगर अपन पूर्वी की एज की बात करें तो वो कितनी थी, इन दोनों के वर्तमान आयु के योग के बराबर। तो इन दोनों को करंट एज कितनी थी x माइनस 5 प्लस कितनी है 6x माइनस 5, इसी के बराबर होगी। और ये जोड़ दे तो 7 6 कितना हो गया 13x माइनस 10। लेकिन ये कब की आई 8 साल पहले की। तो अगर पूर्वी को वर्तमान में निकालें तो पूर्वी अगर वर्तमान में निकल करके आएगी, पूरी वर्तमान में कितने की हो जाएगी, तो कितने की हो जाएगी बेटा 13x माइनस 10। और ये 8 साल पहले की है तो 8 जोड़ दें, कहां पहुंच जाएगी वर्तमान में, तो कितने की हो गई बेटा 13x माइनस 2 की। ये हो गई पूर्वी वर्तमान में। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, पीछे यहां तक क्लियर है बात सबको अच्छे से। अब आगे देखते हैं, आगे आ जाऊं, यहां थोड़ा सा कंजूसी कर लें अपन। देख अब उन्होंने कहा यदि पूर्वी के पति की आयु पूर्वी के पूर्वी से 7 वर्ष ज्यादा है, तो पूर्वी का पति कितने का है, देखो फिर पूर्वी का पति, तो पूर्वी का पति कितना है, पूर्वी का पति जो है पूर्वी से 7 वर्ष ज्यादा है, तो पति कितने का होगा बेटा 13x माइनस 2 से कितना ज्यादा होगा 7 साल ज्यादा होगा, तो 7 साल ज्यादा का है, कितने का हो गया 13x प्लस 5 का हो गया। ये कौन हो गया पूर्वी का पति हो गया। अब उन्होंने कहा 7 वर्ष ज्यादा है और पति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। यहां से हिंट मिल गई पूरी। पति की जो आयु है वो क्या है, पति की वर्तमान आयु उनके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। तो जो पति है, पति कितना है बेटा, पुत्र का कितना है, पुत्र का 3 गुना है। ये तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखा है अपने पास 3 गुना है, 3 टाइम्स है अपने पास यहाँ पे। तो पति कितने का है देखो 13x प्लस 5 का, और पुत्र कितने का है 6x का। पुत्र वर्तमान में कहा ना, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु ये है 6x माइनस 5। तो 6x माइनस 5 ऐसा कितने गुना है बेटा 3 गुना। ध्यान देना ये पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यहां लिखी है, तो ऊपर थी वो कब की थी 5 साल पहले वाली थी बेटा। ये हो गए 6x माइनस 3। अब बस उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कर लो। यहां से क्या निकल के आ जाएगा x निकल आएगा आराम से, निकल आएगा x यहां से आराम से। देखो 13x, थोड़ी कंजूसी और कर लें, जगह थोड़ी सी कम और हो जाएगी अपनी। देखो अपने पास यहां देख लें 13x माइनस प्लस 5, 13x प्लस 5 ये कितना हो गया 6 18x माइनस 15। अब ये 18x में जाएंगे 13x कितना बचेगा 5x, और 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20, x बराबर 4। इतना तो कर ही सकते हो भाई, x बराबर आ गया 4। पूछा क्या है पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु तुमसे पूछी गई, तो डॉटर की वर्तमान एज चाहिए, तो डॉटर की वर्तमान आयु चाहिए, करेंट एज चाहिए कि वर्तमान में कितने की है। तो पुत्री वर्तमान में थी कितने की देखो 7x माइनस 5 की, और 7x माइनस 5 की है यदि पुत्री, तो 7x माइनस 5 यदि अपन निकालें तो अपन देख लो भाई यहां पर रख दो, x का मान कितना हो गया 7 चौके 28 माइनस 5, और 28 में चले गए 5 कितने बचे 23 साल। तो पुत्री कितने की है 23 साल की है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब ये हो गया देखो पूरा डिटेल। अब देखो यहां पे अब यहां लगाते शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या लगता, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है जिसने मेहनत की होती है प्रैक्टिस की होती है वो इतनी कहानी नहीं करता है, वो ऑप्शन से कॉन्सेप्ट लगाता कि ऑप्शन में क्या होगा। यहां देखो क्या दिया है
5 वर्ष बाद उसके बेटी और बेटे की आयु कितनी दी है? 7 और 6 का अनुपात। यहां तक समझ में आ गई ना बात सबको? ठीक है ना, 7 और 6 का अनुपात। ये पुत्री बेटे और बेटे की आयु कब की है? 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले की है तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पुत्री की यहां जो आयु दी होगी वो कब किसकी दी गई होगी? पुत्री की वर्तमान आयु दी गई होगी। और पुत्री की वर्तमान आयु अगर इनमें से होगी तो 5 साल बाद पुत्री की जो भी वर्तमान आयु होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। 5 साल बाद जो भी पुत्री की आयु होगी वो क्या होगी? 7 का मल्टीपल होगी, क्योंकि 7:6 में है भाई, होगी 7 का मल्टीपल। तो अगर पुत्री आज 15 साल की है तो 5 साल बाद कितने की होगी? 20 की होगी, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है, तो अपना आंसर नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात यहां पे? अब देखो, अगर पुत्री आज 19 साल की है तो 5 साल बाद कितने की होगी? 24 साल की होगी, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है। पुत्री आज 23 साल की है, 5 साल बाद 28 की होगी, जो 7 का मल्टीपल है, तो आंसर हो गया। पुत्री आज 27 साल की है, 5 साल बाद 32 की होगी, जो कि 7 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? 23 हो गया। क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। ये स्मार्ट अप्रोच हो गई तुम्हारे एग्जाम में लगाने की। उसने नहीं लगाई बुद्धि, उसने सिर्फ यहां कॉन्सेप्ट लगाया कि क्या लग सकता था। अब तुम कहो सर एक ऑप्शन ऐसा और हो जाता, तो एग्जाम वाले को ही पता है कि हमें क्या देखना है सामने वाले का, उसे तो IQ देखना है। ये भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो देखो आना ही चाहिए। ये आने के साथ साथ ये तरीका जो तुम्हें अभी बताया, ये तरीका कोई टीचर तुम्हारे अंदर नहीं डाल सकता है। ये टीचर कोई भी टीचर दुनिया का आ जाए तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे अंदर नहीं पैदा कर सकता, ये तुम्हें खुद पैदा करना पड़ता अपने अंदर। और वो कब आएगा? जब सवाल लगाते रहते हैं तो ऑटोमेटिक आने लगता है कि हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात यहां पे? चलो अगला देखो। कौन सा क्वेश्चन था पीछे वाला बेटा? चौथा था। 5वां क्वेश्चन देखो। कल जो किए थे वो भी अच्छे क्वेश्चन थे, आज जो कर रहे हो वो थोड़े से अच्छे हैं, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे कैट वाले हैं और CPO के क्वेश्चन हैं। और बैंक क्लर्क के, बैंक PO के ये वाले शामिल नहीं किए मैंने, नहीं तो भाग जाओगे तुम। इतने ही मुझे लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा। तो मैं इसकी एक किताब खरीदता हूँ, मैं एक चैप्टर की सिंगल एक किताब खरीदता हूँ। चार वर्ष पहले A की आयु की आधी और B की आयु के 4 गुना का अनुपात 5:12 है। बस ट्राई करो, ना बने तो बत कर तो रही है अपन। चार वर्ष पहले कहा गया है क्या बेटा? A की आयु की आधी और B की आयु के 4 आधी और B की आयु के 4 गुने का अनुपात 5:12 है। और 8 वर्ष बाद आयु 1/2 B आयु का आधा B/2 की उस वक्त की आयु से 2 वर्ष कम होगा। आएगा, शुरू करें। शुरू करें तो देखो, उन्हें देखो क्या बोला, 4 वर्ष पहले A की आयु का आधा और B की आयु के 4 गुना का अनुपात 5:12 है।
ए की आयु के आधे का और बी की आयु के 4 गुने का अनुपात जो है 5:12 है। तो अगर बात करें अपन ए की वर्तमान में बात करें, अगर देखो वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अगर ए की आयु x है और बी की आयु अगर y है, क्योंकि यहां तो तुलना ही होनी है सीधे सीधे। अब x में दोनों को x मान ही नहीं सकते क्योंकि तुलना है ही नहीं अपने पास, दोनों क्या है बिल्कुल अलग चल रहे हैं। यहाँ पे वो a अलग कर रहा, b अलग कर रहा, फिर कह रहे 5:12। तो वर्तमान में अगर a x का है और b y का, तो उन्होंने कहा a की आयु का आधा 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले चलो फिर बिफोर 4 ईयर्स, तो 4 वर्ष पहले चले तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y माइनस 4 हो जाएगा। ये x माइनस 4 होगा, वो कितना हो जाएगा y माइनस 4 हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं 4 वर्ष पहले, लाइन क्या बोली है उस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। 4 वर्ष पहले कहानी ये है, यहां एक लाइन और लिखी 8 वर्ष बाद, इसको भी लिखा ही लो। 8 वर्ष बाद कहानी क्या बनेगी, 8 वर्ष बाद कहानी क्या बनेगी, तो कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, और ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे y प्लस 8 हो जाएंगे। इतनी बातचीत बननी है। अब आ जाओ ऊपर क्वेश्चन में, यहां क्या बोला गया है उस पर बात कर लेते हैं। यहां कहा गया है 4 वर्ष पहले ए की आयु, अब क्वेश्चन में जैसा दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा तुम्हें दिया गया है क्वेश्चन में वैसा कर लेते हैं। क्या कहा 4 वर्ष पहले ए की आयु, तो 4 वर्ष पहले ए की आयु कितनी दी है x माइनस 4, ये दी है 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले जो ए की आयु दी है कितनी दी है x माइनस 4 दे रखी है 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले ए की आयु का आधा, तो ए की आयु ये हो गई, इसका आधा, ए की आयु का आधा, और बी की आयु का 4 गुना, इसका आधा, और बी की आयु का 4 गुना, तो बी की आयु कितनी थी y माइनस 4, इसका कितने गुना 4 गुना, बी की आयु का 4 गुना, तो बी की आयु का 4 गुना मतलब y माइनस 4 का 4 गुना। इनका अनुपात तुम्हें दिया, कितना दिया इनका अनुपात 5/12 दिया है। ये लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है सवाल में पीछे, यही लिखा है ना क्वेश्चन में भाई। इसका आधा ये हो गया ए, और ये कौन हो गया बी। 4 वर्ष पहले ए की आयु का आधा, तो ए की आयु ये आधा हो गया, और बी की आयु को 4, बी की आयु को 4 गुना का अनुपात, अनुपात मतलब क्या हो गया फ्रैक्शन। चाहे मैं ऐसे लिख के फिर अनुपात करता 5/12, फिर ऐसे लिखता तो बात वही बनती। ये लिखा है सवाल में, दिया है क्वेश्चन में यही। तो जो लाइन क्वेश्चन में दी थी वो हमने कर दी, ये लिखा था अनुपात कितना बोला है 5/12। ये हो गया यहां तक समझ में आ गई बात। अब 12 का मल्टीप्लाई यहां होगा और बाकी यहां हो जाएंगे, तो अपन बदल लेते हैं भाई, चलते हैं अपन एक तरफ। 12 जाएगा यहां तो कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा 12, 12 जाएगा यहां 2 से कट जाएगा 12, कितना होगा 6x माइनस 24 बराबर, यहां कितना हो जाएगा 5 चौके 20y माइनस 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 20 चौके 80। ये समझ में आ गई लाइन, ठीक है। 6x माइनस 20y, 6x माइनस 20y ले आए और इस तरफ ले आए 24 को, तो क्या आएगी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस 80 और प्लस के क्या हो गया बेटा 24, और 6x माइनस 20 बराबर कितना आ गया माइनस का 56। कुछ चाहो तो कॉमन निकल रहा, 2 ही कॉमन निकल पाएगा, और 2 कॉमन लिखा तो 2 3 6, 2 से 10y और 2 से कितना माइनस 28। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया, बगल वाले में आ जाऊं। अब उन्होंने कहा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए की उस वक्त की आयु का, 8 वर्ष बाद ए की उस वक्त की आयु का, 8 वर्ष बाद कह रहे वो, 8 वर्ष बाद ए की उस वक्त की आयु का आधा, कब की 8 वर्ष बाद की, तो 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी दी है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां भी बात वही है। 8 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए की आयु कितनी दी थी x प्लस 8, ए की आयु का आधा ए की उस वक्त की आयु का 1/2, बी की उस वक्त की आयु से 2 वर्ष कम है। एक मिनट यहां ध्यान समझना, 8 वर्ष बाद ए की उस वक्त की आयु का, ए की उस वक्त की आयु का, ए की उस वक्त की आयु कितनी हो जाएगी यहां पर ये लिखा है
8 वर्ष बाद ए की उस वक्त की आयु, तो ए की आयु कितनी है, x प्लस 8 है 8 वर्ष बाद। उस वक्त की आयु, तो ए की आयु का 1/2 बी, 1/2 बी, आयु का 1/2 बी की उस वक्त की आयु के 2 वर्ष कम होगा। यानी ये लाइन लिखी है, मैं यहां देखो यहां ले लिखा था। अब गुणे में 2 का कर लो, यही कर लो, बटे में 2, ये जो दिया है। और बी की उस वक्त की आयु की, बी कितने दिया है बेटा, y प्लस 8, ये बोला है 2 वर्ष क्या है, कम है। तो 8 वर्ष बाद ये जो दिया है इससे 2 वर्ष क्या है, कम है। यानी ये कहां आएगा, पहले, और ये कहां आएगा, बाद में। तो ये क्या बोला है, ए की उस वक्त की आयु, तो ए की उस वक्त की आयु का आधा, ए की उस वक्त की आयु का 1/2, तो उस वक्त की आयु x प्लस 8, इसका आधा। बी की उस वक्त की आयु से 2 वर्ष कम है, यानी ये वाला जो डाटा है वो इससे कितना कम है, 2 साल कम है। यानी ये क्या है, बड़ा, और ये क्या होगा, छोटा। तो पहले कौन आएगा, y प्लस 8 पहले आएगा, ये कहां जाएगा, पीछे जाएगा। चलो देखो यहां पे, तो क्या बना बेटा, y प्लस 8 माइनस x प्लस 8 बटे क्या दिया है, 2, बराबर में दे रखा, कितना दिया है, 2 वर्ष। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया, देखो 2y 2 अट्ठे 16 माइनस x माइनस 8 बराबर 2 दूनी 4, 2y माइनस x, 16 में चले गए 8, तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 16 में गए तो 8 बचेंगे, 8 जाएगा उस तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 4। तो अब यहां से यदि अपन लिखना चाहें तो अगर x को प्लस में ले आए, तो x अगर प्लस का हो तो x माइनस 2y, तो सामने क्या हो जाएगा, 4। तो x माइनस 2y बराबर हो गया 4। और एक इक्वेशन ये लिखा है तुम्हारे पास क्या, 3x माइनस 10y बराबर कितना लिखा है, माइनस 28। अब ये 2 इक्वेशन बन गए, इन्हें क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, और इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, a और b निकल के आएंगे। तो इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, लिख लिया यहां तक, तो अगले पेज पे चलें, नोट कर लिया, करो जल्दी से। चलो क्या था इक्वेशन, देखो यहां पे, x माइनस 2y बराबर 4, और दूसरा इक्वेशन क्या था बेटा, 3x माइनस 10y बराबर माइनस 28। 3x माइनस 10y बराबर क्या था, माइनस 28। अब क्या करें, अपन इसे सॉल्व कर डालें। पढ़ा था स्कूल में कुछ अपन ने, पढ़ी थे विलोपन विधि वगैरह। क्या करें, ऊपर गुणा करें, नीचे गुणा कर दे, ऊपर कर दे, किससे गुणा कर दे, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, देखो ऊपर वाला 3x माइनस 6y बराबर 12, नीचे वाला तो वही 3x माइनस 10y बराबर माइनस 28। क्या करें, आपस में घटा दे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। 3x कट गए, ये माइनस के 6y प्लस के 10y, तो क्या बचे, प्लस के 4y बचे। माइनस का 28 प्लस का 28 प्लस के 12, तो 28 और 2 30 और 10 40 ये हो गए। तो y बराबर 10 आ गया। तो y का मान आ गया 10 तुम्हारे पास। किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं मान, x माइनस 2y बराबर कितना दिया था, 4, तो y का मान है 10, तो 2 गुणे 10 बराबर कितना दिया है, 4, तो x का मान कितना आ गया, 24। तो y का मान हो गया 10, x का मान हो गया 24। अब देखो सवाल है, पूछा क्या गया था, b की वर्तमान आयु क्या है, तो b कौन है, y है, और b यदि y है तो b की आयु कितनी आई है अपने पास, यहां से कितनी आई है b की आयु, 10 वर्ष आ गई, b 10 वर्ष आ गई। किसमें लिखा है 10 वर्ष, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया, ये दिया। किसका सही था, सही किसी का नहीं है। देखो एज में होता कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे चलते चले जाओ, वैसे ही करते चले जाओगे तो आंसर मिल जाता है। ये कोई बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी, सब ये 9वीं 10वीं क्वेश्चन है। चलो देखो अगले सवाल पे, लिखो क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात x/y है। यदि ए की आयु को 3 वर्ष से और बी की आयु को 2 साल से बढ़ा दिया जाए
तो उनकी आयु का नया अनुपात 24:25 हो जाता है। उनकी वास्तविक आयु का योग 93 दिया गया है। उनकी आयु का वास्तविक अनुपात क्या होगा? निकालो जल्दी से, कितना आ रहा बेटा? अभी क्या, अभी लास्ट में जाते जाते तो सवाल बहुत अच्छे और अच्छे आते जाएंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है। बताया 45, 48। चलो जो भी हो भगवान जाने। तुमने कहा उनकी आयु का वास्तविक अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी आयु का वास्तविक अनुपात। अब देखो वैसे तो अगर बात करें तो उनकी आयु का अनुपात, यहां उन्होंने कहा उनकी वास्तविक आयु का योग कितना दिया? 93। इसका मतलब उनका जो रेशियो होगा, उनका जो टोटल होगा वो 93 को डिवाइड करेगा। वो 93 को डिवाइड करेगा। तो 21 और 22 अगर जोड़ देते हैं तो कितना होगा? 2 1 3 43। 43 का भाग तो 93 में जाएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। 42 और 45 तो 5 2 हो गया 7, 87। इसका भाग भी 93 में जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बचा 45 48 40 80 10 90 3 93। इसी का भाग जाएगा तो यही आंसर हो सकता है। और यहां लिखा ज्ञात नहीं कर सकते। मान लो ज्ञात ना कर पाते तो फिर आंसर इसके पास जाएगा। आ जाते आराम से क्वेश्चन में, इतना समझ में तो आ रहा कि ज्ञात कर सकते, ज्ञात कर सकते, इतना तो समझ में आ ही रहा। तो आंसर कौन सा है? सी नंबर वाला है। आ जाओ देखो क्या कहा उन्होंने, ए और बी की वर्तमान आयु। ए कितने साल का है? देखो एक्स का। बी कितने साल का है बेटा? वाई का। तो ए है मेरा एक्स का और बी कितने का है? देखो वाई का। बातचीत नहीं, देखो यहां ए है बेटा एक्स का, बी है वाई का। यदि ए की आयु को 3 वर्ष से और बी की आयु को 2 साल से बढ़ा दिया जाए, तो ए को 3 साल बढ़ा दिया जाए और बी को कितना बढ़ा दिया जाए? बी को देखो 2 साल बढ़ा दिया जाए, तो बी को 2 साल बढ़ा दिया। और अगर ये बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने के बाद उनकी आयु का अनुपात 24:25 है, तो उनका रेशियो कितना बन जाता है? 24/25 बन जाता है। ये लिखा है क्वेश्चन में। और हमें साथ में यहां एक बात और दी है कि भैया x + y बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 93। ये लिखा है क्वेश्चन में यहां पे। यहां निकालोगे तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 25x 25 दिया 75, 24y 24 दूनी 48। ये हो गया। अब देखो यहां से, अब यहां से अपन कर लेते हैं इसको। आ जाओ। अब 25x और 24x, तो 25x माइनस 24y। 48 में घट गए कितने? 75 चले गए। तो कितना आ गया? 25x माइनस 24y, 24y बराबर माइनस के 27। एक इक्वेशन देखो ये बन गया और एक इक्वेशन देखो ऊपर लिखा ही, लिखा है इक्वेशन ऑलरेडी। एक इक्वेशन ऊपर पहले से लिखा रखा है। क्या दिया है? देखो 25x माइनस 24y बराबर माइनस 27। अब इसे क्या कर सकते हो? आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या लगाना पड़ेगी? विलोपन विधि लगेगी। तो क्या करें? ऊपर वाले में गुणा करने किससे? 25 से। तो 25 से गुणा कर दे ऊपर वाले में,
तो ऊपर वाले में गुणा कर दिया तो कितना बन गया 25x प्लस 25y, और 25 से गुणा इसमें और कर मारो, कितना आ रहा 2300, ये हो गया। अब यही इन्हीं को घटा दो, काय को अलग से खींच रहा क्वेश्चन, ये माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों 25 25 ये दोनों क्या हुए कट गए, ये 24y प्लस के, ये 25y, सॉरी ये माइनस के, ये माइनस के, कितना हो गया 49y, माइनस के 49y, यहां भी क्या आ गया माइनस का 2352, कट जाएगा, देखो माइनस माइनस कट गया, y बराबर 49 से काट दो, कितनी बार 48, तो y का मान आ गया 48, अगर y का मान 48 तो x बराबर 93 में घटा दो 48, कितने आ जाएंगे बेटा 45, x का मान कितना आ गया 45 आ गया। यही तो कहा था हमने x और y का रेशियो कितना दिया है, देखो 45 और 48 का दिया था। तो कभी कभी देखो ऑप्शन तुम्हारी हेल्प करेगा, कभी कभी नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था कि ऑप्शन तुम जा ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन में एज पूछी नहीं गई थी किसी सिंगल एक आदमी की, तो कहां से वहां रेशियो मेंटेन हो नहीं सकता था उनका। हो गया, अगले सवाल पे आ जाओ भाई। पढ़ो क्वेश्चन। यदि गुजराल की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर यदि गुजराल की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, गुजराल की वर्तमान आयु क्या है। यानी सीधा सीधा सवाल है, कुछ नहीं दिया है, कितना आ गया सीधे सीधे मान लो, उसमें कुछ नहीं है। क्या बोला, गुजराल की वर्तमान आयु में से 6 घटा दें, अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना तुमने, ऐसे ही वैसे ही है। गुजराल की वर्तमान आयु में से 6 घटा दें तो अपन मान लेते हैं गुजराल कितने का है, गुजराल मान लिया x वर्ष का है। गुजराल अगर x वर्ष का है, गुजराल है x का, तो उसमें कितना घटा दें 6, तो x में 6 घटा दिया, और जो घटाने में मिला शेष फल को 18 से भाग दे दे, तो क्या मिल गया, ये अनूप मिल गया भाई साहब, मिल गया अनूप। और महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश कितने का है, महेश है 5 वर्ष का, तो महेश हो गया 5 वर्ष का। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप कितने का है 2 वर्ष छोटा है, तो 5 माइनस 2 कितने का है 3 वर्ष का अनूप हो गया। और 3 वर्ष का अनूप हो गया तो यहां लिखा, यही तो लिखा x माइनस 6 अपॉन 18 बराबर 3, x माइनस 6 18 3 54, x बराबर 60, 60 साल का कौन हो गया गुजराल, गुजराल ही पूछा गया है तो 60 साल का आ गया गुजराल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निकाले जल्दी से बेटा, कितना आ रहा, ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, निकाल लो जल्दी से। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा, ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, ए और बी की मान लेते हैं, ए और बी, ए की उम्र जो है बी की उम्र के 4 गुने से 4 वर्ष कम है, तो बी है एक्स, ए कितना है, ए की बी की उम्र के 4 गुने से, तो 4 गुना कर लें 4x, और इससे भी कितनी कम है 4 कम है, तो ये कौन है कि बी आ गया बी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आ जाऊं, 10 वर्ष बाद बात कर, 10 वर्ष बाद देखो, 10 वर्ष बाद ए कितने का होगा बेटा 4x माइनस 4 प्लस 10, बी कितने का हो जाएगा x प्लस 10 का हो जाएगा, ये कितना हो गया
4x प्लस 6, ये कौन हो गया? ए हो गया। आगे बढ़ो। 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी। अब 10 वर्ष बाद देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा हमने? 10 वर्ष बाद कहा कि ए की उम्र कितनी है बेटा? 4x प्लस 6। ए की उम्र बी की उम्र से, बी की उम्र कितनी है? x प्लस 10। बी की उम्र के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी, यानी इसके 2 गुने से अभी भी कितनी ज्यादा है? 8 साल ज्यादा। यानी अंतर कितना दिया है? 8। इसका दोगुना कर दो तब भी ये 8 साल ज्यादा निकल आया, तो अंतर दिया है इसका मतलब। तो 4x प्लस 6 माइनस कितना हो गया? 2x माइनस 20 बराबर 8। 4 में चले गए 200, कितना बचा? 2x। 6 में गए 20 बचे 14, और 14 जाके उस जुड़ गए तो कितने हो गए? 22। x बराबर 11 आ गया। पूछा क्या गया था? ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी आएगी? देखो 4x माइनस 4, तो 4 गुणे 11 माइनस कितना है? 4। 44 में चले गए 400, कितना आ गया? 40 आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर वाला। ये तुमसे पूछा गया था। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। आ जाएगा अगला क्वेश्चन, देखो। पढ़ो क्वेश्चन। एम की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद एम की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाती। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम है। तो पिछला सवाल किया बेटा, बिल्कुल 2 कॉपी वही क्वेश्चन है। जल्दी से कर लो। कितना आ रहा? कितना आ रहा? 10। आ गया? कितना माना? एम की आय पुत्र की, तो पुत्र कितने का ले लिया अपन ने? पुत्र ले लिया एक्स का, तो एम कितने का हो गया? 3x प्लस 3 का। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या कहा देख लेते। 3 वर्ष बाद एम की आयु, 3 वर्ष बाद एम कितने का हो जाएगा? 3x प्लस 6 का। एम की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो पुत्र कितने का हो गया? x प्लस 3 का। इसके 2 गुने से कितना अधिक है? 10 वर्ष अधिक होगा। इसके 2 गुने 10 वर्ष अधिक होगा। ये सवाल में दिया है। कितना हो गया देखो? 3x प्लस 6, 2x प्लस 6 प्लस नहीं माइनस 6 बराबर 10। 3 में चले गए 2x, 6 में चले गए तो कितना आ गया? 10 ही बचा सिर्फ। सब निपट गया। पूछा कौन है? पुत्र ही पूछा। पुत्र कितने का आ गया? 10 का आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। ये एसएससी वालों के 3 क्वेश्चन है, 3 उनके बड़े फेवरेट क्वेश्चन। 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। हुआ था लिखा होगा, हुई तो लिखा होगा। 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुई था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। उसकी पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है। कितना आ गया? 3 वर्ष।
अगर निकाले, देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करें, क्या माने, विवाह के समय की आयु मान लें। जब विवाह हुआ था, विवाह के समय, विवाह के समय माधुरी कितने की है, एक्स की, माधुरी एक्स की। वर्तमान में, वर्तमान में कितने की हो जाएगी बेटा, एक्स प्लस 6 की होगी। क्यों, शादी कब हुई थी, 6 साल पहले हुई थी। ये तो तुम अभी एक्स मानो तो शादी एक्स माइनस 6 कर लो। 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था तो उस समय एक्स की थी, तो आज माधुरी कितने की है फिर, एक्स प्लस 6 की। वर्तमान में उसकी आयु, विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। तो वर्तमान में जो उसका एक्स प्लस 6 है, ये क्या है, उसकी उस समय की विवाह की आयु का 4 एकम 4 1 5/4। तो उस समय ये जो आयु है विवाह की समय की आयु, विवाह के समय कितनी थी एक्स, इसकी आयु कितने गुना है बेटा, 1/4 गुना। यानी ये जो दिया है 1/4 एकम 4 1 5/4 गुना, ये लिखा है सवाल में, ये लिखा है अपने पास। ये वर्तमान में जो एज है शादी के समय के 1 का 5/4 है। तो 5/4 कितना हो गया, 4x, 24, 5x, x बराबर 24। यानी शादी के समय कितने की थी, शादी के समय वो 24 साल की थी, तो आज कितने की है फिर, 30 साल की है। और ने क्या बोला है, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 गुना है। तो पुत्र कितने का है फिर, पुत्र कितना है, उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना। तो वर्तमान आयु कितनी, 30, इसका 1/10 गुना, मतलब 3 वर्ष का पुत्र है। ये हो गया, ठीक है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन तुम्हारे उसमें दिया, RS एग्जाम में दिया सवाल, सॉल्यूशन गलत है उसमें, अगर बुक रखे हो तो। उसमें भी दिया है, एक शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है SD यादव वाली, उसमें भी गलत दिया है क्वेश्चन में। यहाँ उन्होंने बाई मिस्टेक से गलती कर दी है क्वेश्चन में, यहाँ पे यहाँ जो 1/10 लिखा है 1/9 कर दिया है, फिर वो कटता ही नहीं है, ऑप्शन मिलता नहीं है। बहुत जल्दी से, ये 3 सवाल हैं जो हर साल ऐसे पूछी आए पहले। प्रिया सिंह का आंसर था पहला ए। चलो इसका निकाल जल्दी से। सीमा की शादी 8 साल पहले हुई थी, अभी उसकी आयु शादी के समय की 1/9 को 9/11 है। पुत्र की वर्तमान आयु सीमा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। उस पुत्र का 4 वर्ष, उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। ध्यान देना, वर्तमान नहीं पूछा है, कब पूछा है, 4 साल बाद कितने का होगा। निकाल लो कितना आ रहा। अब तो ऐसे ही कर सकते हो यार, नॉर्मल चाहो तो रेशियो निकाल लो। कितना दिया है देखो, नॉर्मल चाहो तो यहां से भी रेशियो निकाल, लिखा है एक सही 9/11, यानी 11 एकम 11 और 9 कितने हो गए तुम्हारे पास, 20/11, यानी 20 और 11 का रेशियो है। ये कब की है, वर्तमान। ये कब की है, शादी के समय। कितने का अंतर, 9 का, बराबर कितने साल पहले शादी, 18, एक बराबर 2। वर्तमान में कितने की, 40 साल की। शादी के समय कितने की, 22 साल की। अब फॉर्म नहीं भर सकती, देखो यहां पे उसके पुत्र की वर्तमान आयु सीमा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। पुत्र कितना है इसका, इसका 1/8 कितने साल का हो गया, 5 साल का। 8 पंचे 40। कब पूछा, 4 वर्ष बाद, कितने साल का, 9 वर्ष का। ये लिखा है अभी, ठीक है। पिछला सवाल भी कर सकते हो ऐसे, समझ में आ गया, बन जाएगा। पिछला क्वेश्चन भी तुम ऐसे ही कर सकते हो, ये लो, ये लिखो, ये कर लो, वो ना कर पाओ। माधुरी की नहीं करा पाए तो इसी करा लो शादी। लो रीता की,
4 एकम 4 एक 5/4, 1 बराबर है 6। तो वर्तमान में हो जाएगी कितने की? 6 पंचे 30 की। वर्तमान में हो गई 30 की। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, 3 साल का बेटा हो गया। कितना हो गया? 3 साल का हो गया। हो गया क्वेश्चन, आ गया। ये लिखा है 1 सही 1/4 गुना। 1 सही 1/4 गुना मतलब 5/4। तो 5:4 का रेशियो, ये 5 कब? वर्तमान में। 4 कब? शादी के समय। कितने का अंतर? 1 का। अभी और शादी के समय में कितने साल का अंतर है? 6 साल का। 1 बराबर 6। तो वर्तमान आयु, वर्तमान में कितना? 5 छक्के 30 वर्ष की। तो वर्तमान में रीता है 30 साल की। बेटा कितने का है? उम्र का 1/10 गुना है। तो पुत्र कितने का है बेटा? उस 30 का 1/10 गुना है, यानी कितने साल का हो गया? 3 वर्ष का बेटा हो गया। आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर वाला। चलो, हो गई शादी तीनों की। यहां देखो, अब पुत्र पैदा हुआ। लो, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, सुनो क्या कहता है और पढ़ो उसको। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ऐसा ही बोलते हैं कि तुम्हें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जितने कि तुम होते तुम पैदा हो गए थे। इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? एक सवाल और दिया था, वो हटा दिया क्या मैंने? कितना आ गया? 13। ठीक है। आ गया बेटा? कितना आ गया? 13। कितने बच्चों का आ गया? कितने लोगों का नहीं आया? नहीं आया बेटा। ये सवाल मैथ्स का नहीं है, ये क्वेश्चन रीजनिंग में मिलेगा तुम्हें। ये क्वेश्चन मैथ्स में नहीं मिलता कभी। ये क्वेश्चन कहाँ मिलता है? रीजनिंग में, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये 2 जगह पूछा जाता है, तो रीजनिंग में या इंटरव्यू में। या तो रीजनिंग में पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू देने आओ तब पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसलिए मैंने वो डाल दिए सब, क्योंकि रीजनिंग में भी एज होती है कई बार। क्या कहा उनने? एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, क्योंकि रोजमर्रे वाली बातें हैं भाई। अगर तुम पढ़ाई ना करो तो पिताजी ऐसे ही कहते, जितने के तुम होगा, तुम्हारी शादी हो गई होती, जितने के तुम्हारा बेटा होता अभी 30 साल का। वही बात यहां है कि उन्होंने कहा मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि बेटे की वर्तमान, अगर देखो नॉलेज तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, यानी कि पिताजी कितने हैं? दुगने हैं। फिर पिताजी कितने हैं? दुगने हैं 36 साल के। और पिताजी 36 साल दुगने तो 18, ये 18 वो। पुत्र की 5 वर्ष पहले कितने? 18 है, 5 कम कर लो, 13 साल का पुत्र हो गया। खत्म कहानी। बाकी मैं मैथ्स वाला लगा दे रहा, वो तो लॉजिकल हो गया, रीजनिंग वाला मैथ्स लगा लो। उन्होंने कहा तो पुत्र की उम्र देखो, वर्तमान में पुत्र कितने का है? देखो बेटा, पुत्र है x वर्ष का। वर्तमान में पुत्र अगर x वर्ष का है, तो वर्तमान में पिता कितने के हैं? वर्तमान में पिताजी। अब वर्तमान में पिताजी क्या कह रहा है उससे?
कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यानी पिताजी भी x साल के थे कब? जब बच्चा पैदा हुआ था। जब बच्चा पैदा हुआ था तभी पिताजी कितने के थे? x साल के। अब बच्चा कितने का हो गया है? x का हो गया है, तो पिताजी भी तो 1 साल और बढ़े होंगे। तो पिताजी 1 साल और बढ़ गए, बराबर कितने के हो गए? 36 के। 2x बराबर 36, x बराबर 18। बच्चा कितने का है फिर? 18 साल का। तो वही क्वेश्चन था, कोई अलग थोड़ी था क्वेश्चन अलग से। नॉर्मल सी बात है। अगर तुमसे बोले पिताजी कि आज अगर तुम मान लो तुम 25 साल के हो, समझना बात, अगर आज तुम 25 साल के हो, अब पिताजी तुमसे कहें कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना तब मैं इतना ही का था। पिताजी कहें कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं इतने का ही था, यानी जब पैदा हुआ होगा तब पिताजी कितने के रहे होंगे? 25 के। तो आज पिताजी कितने साल के हो गए होंगे? अब जब बेटा 50 साल का 25 साल का हो गया तो इनके भी तो 25 जुड़ेंगे उतने साल के, तो 25 साल के पिताजी और आ जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 50 साल के। यानी पिताजी दुगने हो गए आज बेटे से। x बराबर 18। पुत्र कितने का हो गया? 18 वर्ष का। आ गया पुत्र 18 वर्ष का। कब कहा हमने? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले पुत्र, 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का था? 18 माइनस 5 कितने साल का? 13 वर्ष का। पुत्र हो गया 13 वर्ष का। आंसर आ गया ए नंबर वाला। बन जाया करते क्वेश्चन सबसे पक्का। करो एक और। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। जो इस टाइप के क्वेश्चन अब दिए जाते हैं तो ये रीजनिंग में पूछे जाते हैं बेटा। ऐसा नहीं, मैथ्स में भी डाल देते हैं पर रीजनिंग में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जहां लिखा है था जनरल इंटेलिजेंस, वहां इनको डाल दिया जाता है। तो कई बार बच्चा कहता है वो हमारे पेपर में बता है कि बोले रीजनिंग में मैथ्स आई थी। उन्होंने कहा मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, ठीक है, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। माता जो है भाई से 20 साल बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई कितने साल का था? 5 साल का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? ये क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ लो भाई। निकालो जल्दी से, कितना आएगा? कल जल्दी से। आया नहीं तो शुरू करें। 1 साल बड़ी, यानी सी नंबर है। अब उन्होंने कहा मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी। अगर मैं मान लूं कि मैं कितने का? x वर्ष का। वैसे तो जरूरत नहीं ये सब मानने की, ओरली आ जाता आंसर, लेकिन फिर ये माने दे रहा हूं। मैं कितने का? 1 साल का। अगर मैं x का तो मां कितने की? मां कितने की? 2x की। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो भाई कितने का? 20 वर्ष बड़ी है तो 2x माइनस 20 का हो गया भाई। जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 साल का था। जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 साल का था, ठीक है। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो बहन कितने की?
बहन जो है मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो माता कितने की 2x की, इससे 24 छोटी कर दी। यहां तक बातचीत हो गई। ठीक है, अब उन्होंने देखो यहां सवाल कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। अब लाइन ध्यान देना, इसमें और अब भाई में और इसमें लिंक है सवाल में। उन्होंने कहा जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 साल का था, जब ये पैदा हुआ तब भाई था 5 साल का। आज ये कितने साल का है, x साल का। आज ये x साल का है तो भाई कितने का होगा, 5 + x का। 5 का तो था ही, x साल इसके बढ़े तो x उसका भी आएगा कि नहीं आएगा यहां पे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें यदि तो अपन क्या बोला गया है, आर उस जब पैदा हुआ था तब भाई कितने साल का था बेटा, वहां 5 साल का। अभी भाई कितने का दिया, देखो अभी भाई दिया है 2x - 20 का। इसका मतलब जब भाई जब पैदा हुआ था तब भाई कितने का था, 5 साल का। और ये कितने का है वर्तमान में, x का। तो ये x और जुड़ जाएंगे तो भाई इतने साल का हो जाएगा। तो ये हो गया वर्तमान में जो निकाला यहां से, और ये हो गया वो जो उसका डाटा दिया था वहां से। आ गई बात समझ में। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है भाई के बारे में। x ले आओ इस तरफ तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और 20 और 5 25, तो भाई कितने का आ गया, 25 साल का। हाँ मैं आ गया 25 साल का, सॉरी। ये कितने का हो गया, देखो ये कितने का, 25 वर्ष का। मां कितने की, 50 वर्ष की मां है, हाफ सेंचुरी पूरी हो गई। भाई कितने का, 2 × 25 - 20, कितने साल का, 30 वर्ष का। वैसे ही बोल सकते हो कि जब 5 वर्ष का था तो भैया 30 का होगा, और क्या होगा, 5 ही साल तो बड़ा होगा भाई उसका। जब ये पैदा हुआ तब भाई 5 साल का था, तो हर साल भाई 5 ही साल बड़ा रहेगा उसका। बहन कितने की, 2 × 25 - 24, कितने साल की, 26 साल की बहन हो गई। अब उनने क्या कहा, मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, मैं 25 साल का, बहन 26 साल, कितनी बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है। तो बहन कितनी बड़ी है, देखो बहन 1 वर्ष बड़ी है, 1 ईयर एल्डर हो गई, 1 वर्ष बड़ी है। कौन सा हो गया, 3 नंबर वाला। कुछ हिंदी मीडियम वालों को इसी में दिक्कत हो जाती है। अब बोले कौन सा होगा, तो पेपर में भी यही लिखा रहता, जरूर नहीं कि वहां लिखा ही हो हिंदी में। वो कई बार कह रहे से वो आता धारा 9 वाला क्वेश्चन, तो उसमें सीधे लेते हैं। हमने कहा विपरीत अपोजिट धारा, सीधे डाउन स्ट्रीम, पता चला हिंदी में लिख दिया। उन्होंने कहा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अब तुम सोच लो कि अनुप्रवाह में जा रहे कि ऊर्ध्व प्रवाह में जा रहे। ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद है अगले क्वेश्चन, तो कल मिलेंगे इन सवालों से अपन। ये मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, करना चाहो तो घर पर कर लेना, वैसे तुम करोगे नहीं तब विश्वास है, काम बहुत रहता है तुम्हें घर में। कल ही नहीं करके आए थे, कुछ लोगों ने किया था सिर्फ। भाई करके आओगे तो फायदा ये होगा कि तुम्हें टाइम मिलेगा घर पे भरपूर, आराम से मेहनत करके आओगे। सवाल पढ़ के आओ तो तुम्हें ये समझ में आया कहाँ फंस रहा है। यहाँ तो ये अपन पढ़ते ही देख लेते नहीं बनना है बोले,